हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मोमेंटम क्लासेस। और आज हम एनसीईआरटी की अपनी हमने सीरीज चला रखी है बेटा। फ्री कोर्स है, फुल कोर्स फ्री है आपको। बिल्कुल आए, नंबर वाइज वीडियो देखे, सॉल्व करे, फेयर नोट बनाए, सब बढ़िया काम करे, ठीक है। हाँ, लेकिन आप समझे जरूर, ये नहीं कि कई बच्चे कॉपी पेस्ट कर लेते हो, गलत चीज़, आप समझे जरूर, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर बेटा आपको देखेंगे, आपको दो क्वेश्चन किए हुए हैं। पेज नंबर है 33, क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाला हूँ, क्लास 10 की। पेज नंबर है बेटा 33, एक्सरसाइज है 2.2 पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन मैं आपको लिख देता हूं और नंबर वाइज एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको जीरोस बताने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो गिवन है। एंड वेरीफाई, कह रहे कि आप वेरीफाई कीजिए। एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स गिवन है बेटा, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है कि ये पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस पॉलिनोमियल के आप जीरोस निकालो और जीरोस आए तो फिर आपको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट जो मैंने आपको बताई थी बेटा इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जरूर एक बार इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। 10-15 मिनट का इंट्रोडक्शन है बेटा, उसको एक बार देख लो, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को सोल्व करना मेरे साथ साथ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो मैं बात करता हूँ बेटा इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखेंगे क्या सॉरी बच्चों, गिवन है कि आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं और आपको रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस का और कोफिशिएंट्स का। तो बेटा जीरोस कैसे निकाले 9th क्लास में हम सीख चुके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में, फिर भी आपको बता देता हूं इसके अंदर। तो बेटा पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर के अंदर हम पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको जीरो के बराबर पुट किया, हमें वो जीरोस निकालने हैं जब इसके अंदर रखे गए हो तब ये जीरो हो गया हो। मेथड आपका कौन सा है, अभी तक आपने जो सीखा है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है बच्चों, वो कहता है कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बीच की टर्म मिडिल टर्म, उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। तो आपको सबसे पहले बेटा क्या होता है, उसके अंदर ऐसे दो नंबर सोचने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है a इंटू सी, दैट मीन c आपका -8 है, b -2 है, a आपका 1 है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या है a इंटू सी, मतलब -8 आए। ऐसे दो नंबर सोचो और ऐसे दो नंबर सोचो जिन उन्हीं नंबर्स का सम क्या आना चाहिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, 2 नहीं -2 है, गलती करते हैं आप इस चीज को, -2। तो आपके ऐसे दो नंबर आपने सोचने स्टार्ट किए। सर मल्टीप्लाई जैसे आपका 8 सोचा, 8 कैसे आ सकता है सर, 8 आ सकता है सर, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, सही बात है सर। लेकिन उनका सम कर रहे हैं, 4 और 2 को सम करेंगे तो सर 6 हो जाएगा। तो -2 चाहिए, तो एक काम करो सर -4 और 2 और -4 और 2, बात बन गई, सही बात है। कहने का मतलब जो आपको क्या करना, इसको इस वाले को आप x से मल्टीप्लाई कर दिया करो तो क्या आ जाएगा, -4x प्लस 2x इज इक्वल टू -2x। दैट मीन्स बच्चों जो बीच की टर्म थी, मिडल टर्म कौन सी थी बेटा, ये वाली, इस बीच वाली टर्म को मैं क्या कर पाया, स्प्लिट कर पाया दो पार्ट्स में, इसलिए तो इसका नाम था मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो क्या करेंगे आप, -2x की जगह बच्चों आप लिखने वाले हैं -4x प्लस 2x। तो हम लिखेंगे इसकी जगह x स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सही बात है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम सिंपल इसको क्या करने वाले, स्टार्टिंग की दो टर्म में से x कॉमन लेने वाले हैं, क्या बचेगा x -4, लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन बचेगा बेटा 2, तो क्या आएगा x -4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स है, इस टर्म और इस टर्म के अंदर क्या कॉमन है, x -4, तो अब x -4 को बाहर ले लेंगे। इधर कितना बचेगा बेटा, x बच गया, केवल x प्लस की जगह प्लस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 होता है, आइदर दिस वन 0 और दिस वन 0 और बोथ 0। तो क्या होगा, आइदर तो x -4 की वैल्यू 0 रही होगी, या तो x -4 की वैल्यू 0 रही होगी बेटा, या फिर x प्लस 2 की वैल्यू आपकी 0 रही होगी। x -4 की वैल्यू 0 कब होगी बेटा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और आपकी इसकी वैल्यू 0 कब होगी बेटा, जब x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, -2 होगी। तो ये आपके दो जीरोज आए। तो मैं एक को क्या बोलता हूँ, अल्फा बोल देता हूँ, एक को क्या बोल देता हूँ, बीटा बोलता हूँ। मैंने अल्फा बोला 4 को, मैंने बीटा किसको बोला बेटा, -2 को। अब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होता है। मैं अभी भी आपको फिर बताता हूँ क्या होता है बेटा, कि जीरोस का सम तो क्या आता है, -b/a आता है, और जीरोस का प्रोडक्ट क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा क्या आता है बेटा, c/a आता है। सिंपली वेरीफाई करते हैं, देखो जी। तो अल्फा बेटा 4 प्लस में माइनस का 2 इजिकल टू क्या है, -b/a, माइनस का b। b देखो भाई, b क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x,
बहुत सारे बच्चे कोफिशिएंट एक्स 2 बोलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ क्या है, -2 है, 2 नहीं है कोफिशिएंट एक्स, -2 है। तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 2 बाई में ए क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। रिलेशन वेरीफाई आपकी सही बात है, ऑलवेज बात आ गई, ये तो सही है। इसको बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो बेटा क्या आएगा 4 × -2 इज इक्वल टू क्या होगा c/a, c कितना बेटा कॉन्स्टेंट टर्म 8 नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ क्या बच्चे -8 है, ध्यान दे माइनस साइन साथ में लेके चलेंगे ना, तो क्या आएगा -8/a कितना बेटा 1, तो कितना है देखो -8 इज इक्वल टू -8, वेरीफाई हो गई। तो आपको सिंपली रिलेशन को भी वेरीफाई किया हमने, जीरोज भी निकाल के बताए। ऐसे आपके और पार्ट है, अगले पार्ट हम करेंगे। तो सेकंड पार्ट आप बेटा इसके अंदर देखेंगे, सेकंड पार्ट क्या है बेटा आपका, सेकंड पार्ट देखेंगे जी, देखो सेकंड पार्ट गिवन है बेटा, देखो बेटा सेकंड पार्ट के अंदर आप क्वेश्चन को पढ़ो, आपको ना रट्टा नहीं मारना बेटा, ठीक है, तो आप रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। तो रट्टा क्या है बेटा, ध्यान से देखो, रट्टा नहीं मारना है। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का दे रखा है, मैं अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या लिखा है 4s² - s+1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट गिवन है, उसके अंदर सेम आपको यही वेरीफाई करना है, अल्फा और बीटा, ये इनका रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा निकालने हैं। तो निकालेंगे किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, और रिलेशन को हमने क्या करना है साथ साथ बेटे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट लिखता हूँ, सेकंड पार्ट जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि सेम सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 4s², कि 4s²। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल क्या दे दिया, s दे दिया, x क्या समस्या बेटा +1, ये पोलिनोमियल दे रखा है। कह रहा है कि इस पोलिनोमियल के आप जीरोज निकालो, और जीरो निकालने के साथ साथ आपको क्या करना है, इस पोलिनोमियल के आपके जीरोज निकाल के जो रिलेशन है उसको आप वेरीफाई कीजिए, ठीक है जी। ओके बच्चों, देखो क्या आएगा यहाँ पर, देखो भाई आंसर के अंदर क्या लिखेंगे, जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे ना, तभी जीरो आएगा। लो जी 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0, क्या बेटा पुट किया। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, फिर वही ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई क्या है, a × c। देखो a क्या है यहाँ पर 4 है, b - 4 है, c क्या है 1 है। कंपेयर करो स्टैंडर्ड वाले पोलिनोमियल से, कौन से वाले से, मैंने आपको बताया था पहले, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल क्या होता है ax² + bx + c, इससे कंपेयर करके देखो बेटा आप, x² की वैल्यू तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, तो x है ना, यहाँ पर s है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल s हो गया, तो कोफिशिएंट s² है इधर, तो इधर s² कितना, a कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, b - 4c कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कि दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कितना आए, 1 × 4 4 आए, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई क्या है 4 आए। तो ऐसे दो नंबर आपने सोचे, सर क्या आएंगे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 4 आनी चाहिए, और उनका सम कितना आना चाहिए बेटा, सम आना चाहिए कितना -4, ऐसे दो नंबर सोचो। सोचो भाई ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 4 आए, सम करे तो -2 आए। सर 4 आ सकता है 2 × 2, ठीक है सर, लेकिन 2 + 2 को ऐड करेंगे तो सर 4 आएगा, -4 नहीं आएगा। तो -4 कैसे आ सकता है सर, -2 ट्राई करें, तो देखा -2 की मल्टीप्लाई -2 से 4 हो गई, सही बात है ये तो। और इधर क्या हो गया -2, तो सही बात है, काम बन गया, आ गया ना, सेटिस्फाई हो गया रिलेशन। तो कहने का मतलब आप अब इसको क्या करो, नीचे वाले रिलेशन को मैं क्या कहता हूँ, इसको प्लस वाले को x से मल्टीप्लाई करके लिख लिया करो, तो क्या आएगा माइनस का 2x, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -2x ही हो जाएगा, इज इक्वल टू -4x। तो कहने का मतलब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे करना है, ये x नहीं s से करेंगे ना, इसके अंदर s वेरिएबल है तो s से करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखना है, -4s की जगह क्या लिखना है बेटा, -2s हमें लिखना है। चलो जी लिखते हैं, तो क्या आएगा 4s² -2s + 1 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की दो टर्म में कॉमन देखो बेटा, कॉमन क्या है, स्टार्टिंग की दो टर्म में कॉमन क्या है, 2s कॉमन है, क्या बच जाएगा 2s - 1 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, -1 ले लिया बाहर, क्योंकि सेम बचना चाहिए। इस सांप का नंबर आप ऐसा नंबर निकालते थे बाहर कि इधर सेम बचे, ठीक है ना, इसलिए मैंने माइनस लेना पड़ा बाहर, तभी तो 2s - 1 बचा। +1 ले लेते तो क्या बचता, -2s + 1 बचता, तो ये दोनों सेम नहीं बचते ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, -1 कॉमन लिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना बेटा, क्या लेना, 2s - 1 आएगा बाहर, उसको लिया, इधर क्या बचेगा 2s - 1 ही बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, इधर दिस 1 0 और दिस 1 0, तो क्या आ जाएगा, या तो 2s - 1 आगे वाला 0 होगा, या फिर पीछे वाला 2s - 1 0 होगा। तो यहाँ से तो s कितना आएगा बेटा आपका, हाफ आ जाएगा, यहाँ से s कितना आ जाएगा आपका, हाफ आ जाएगा, ठीक बात है। उसके बाद बच्चों तो आपको अल्फा आया क्या, आपका अल्फा क्या है आपका 1/2 आया, बीटा भी क्या है 1/2 आया, तो एक ही 0 निकल के आया, क्या निकल के आया 1/2 आया। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर भी आपको बताया था बच्चे, पोलिनोमियल का स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया कि n डिग्री के पोलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोज हो सकते हैं। तो ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, केवल एक 0 निकल के आया, क्या निकल के आया, वो हाफ निकल के आया, रिपीट हो गया, मतलब वो 2 बार आया लेकिन है 0 एक ही, ठीक है बच्चों। अच्छा अब करते हैं रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशन क्या होती है, अगला पार्ट था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स।
रिलेशन को वेरीफाई करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है सर। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, ये होता है अपना सी बाई ए बेटे मेरे बच्चे, सही है। तो अल्फा प्लस बीटा बेटा रखो सीधा, ये लो सर 1/2 प्लस 1/2 अल्फा बीटा ये इधर रख दिए, माइनस बी बाई ए, बी का है बेटा बी, बी है सर माइनस का 4, ध्यान रहे 4 नहीं -4, आप गलती करते हैं इधर -4, ए कितना है आपका 4, कितना आ गया हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया 4/4, तो ये हाफ हाफ सम कितना 1 आएगा, इधर भी कट के कितना आएगा, ये 4 और 4 से कट के 1 आ जाएगा, तो वेरीफाई हो गया रिलेशन। इधर आ जाओ जी, अल्फा कितना है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सी बाई ए कितना आएगा बेटा, सी बाई ए, सी आपका कितना है 1, ए कितना है 4, तो कितना हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। देखो तो इधर भी क्या है 1/4 1/4, वेरीफाई हो गई, खत्म। सेकंड पार्ट आपका फिनिश। थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं बेटा, थर्ड पार्ट आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, तो क्या रखा है, पेज नंबर सेम 33 पर, यह थर्ड पार्ट भी सेम पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखो क्या गिवन है, बहुत ध्यान से देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है, ये दे रखा है कि 6x² -3 -7x, कह रहा है कि इस पोलिनोमियल के 6x² -3 -7, ठीक है ना, -3 और माइनस का 7x ये दे रखा है, कह रहा है कि इस पोलिनोमियल के आप जीरोज निकालिए, जीरो निकालने के बाद आप रिलेशन को वेरीफाई कीजिए, ठीक है बच्चों। जीरो निकालने के लिए फिर से हम तरीका क्या करें, पुट करो सर इसको इक्वल टू 0, लेकिन पहले इसको एक ऑर्डर में लिख लो, पहले 2 डिग्री वाली, फिर 1 डिग्री वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, तो इसको ऐसे लिख लो 6x² -7x -3, थोड़ा अच्छा लगता है, और कुछ नहीं है, गलती नहीं होती है, और कुछ नहीं, गलती नहीं होगी, बस सही बात है, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से देखो, तो ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फिर लगाते हैं, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं बेटा जिनका सम कितना आए, जिनका सम आए सर -7, कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए, यही है। ऐसे 2 नंबर सोचने हैं सर जिनका प्रोडक्ट क्या आना है सर, प्रोडक्ट कितना आना है a इंटू सी की वैल्यू, तो a कितना 6, c क्या है -3, तो -18 हो जाएगा, तो माइनस का 18 का प्रोडक्ट। ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई -18 आए, जिनका सम कितना है -7 आए, हाँ जी कैसे सोचेंगे सर, 18 आता है सर 9 इंटू 2 करके, 9 इंटू 2 18 हो तो गया, -18 लाना है सर, एक काम करो 9 इंटू -2 ले लो, ठीक है -18 आ गया, लेकिन 9 और -2 क्या आता है, प्लस का 7 आता है, -7 नहीं आता, तो मतलब -9 के साथ लो, तो -9 और 2, तो -9 और 2 ये हो गया। अब मैंने कहा प्लस वाली क्या करो आप, प्लस वाली टर्म को, प्लस वाली जो लाइन बनती है इसको क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा माइनस का 9x प्लस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 7x, तो बीच वाली टर्म क्या थी -7x, इसको कैसे ब्रेक कर पाया मैं बेटा, इसको ऐसे स्प्लिट कर पाया, माइनस का 9x प्लस 9 माइनस का प्लस का 2x, तो -7x से क्या लिखना है -9x प्लस का 2x, तो लिखो जी क्या आ जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की 2 टर्म में क्या कॉमन है बेटा, बहुत ध्यान सोचो, 3 भी कॉमन है, x भी दोनों के अंदर है, तो 3x बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा बेटा यहाँ बचेगा 2x बचेगा, ठीक है, इधर कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 बचे, ऐसा क्या कॉमन लेना चाहिए, बस सर 1 ले लो, ओनली 1 ही कॉमन ले लो दोनों में से, बस सेम, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे बेटा, 2x -3 दोनों टर्म्स के अंदर 2x -3 कॉमन लेंगे, ये लो जी 2x -3 कॉमन लिया, इधर कितना बचेगा जी, इधर सर 3x बचेगा, इधर सर +1 बचेगा इक्वल टू 0, सही बात है, दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, इधर ये वाली चीज़ 0 या फिर ये वाली चीज़ 0 या फिर दोनों 0, ठीक है जी। तो या तो क्या होगा 2x -3 की वैल्यू आपकी 0 आएगी, या बेटा क्या होगा 3x + 1 की वैल्यू आपकी 0 आएगी। यदि ये 0 रहा होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3/2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -1/3, 2 अल्फा बेटा आ गए, सही बात है जी। चलो पार्ट हाफ पार्ट खत्म हो गया है, वेरीफाई करते हैं रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो आप अल्फा किसको बोलते हैं, लेट अस सपोज अल्फा कितना आया सर 3/2 आया, ओके सर, बेटा कितना आया सर -1/3 आया, चलो ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्या करते हैं रिलेशन वेरीफाई करते हैं, रिलेशन क्या होते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। चलो एक बात और बताता हूँ काम की, जो जीरोज आए आप जानते हो सेटिस्फाई करते हैं अपने पोलिनोमियल को, तो आप जरूर आप कभी पेपर के अंदर कंफ्यूज हो जाए ना कि सर क्या पता मेरा आंसर सही है गलत है, तो क्या करें आपको उसको एक बार पुट करके देख लिया, अगर उसके अंदर उसको सेटिस्फाई करता मिलेगा, सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका 0 है, मतलब आपने सही आंसर निकाला, सेटिस्फाई नहीं करा तो कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ऐसे सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं। इधर आ जाते हैं जी, वेरीफाई करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये अगर रिलेशन भी वेरीफाई होगी तो भी सही है आपका, ठीक है आंसर। तो क्या होती थी रिलेशन, सम वाली तो होती थी, सम ऑफ जीरो क्या होता था माइनस का b/a, और प्रोडक्ट वाली क्या होती थी बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता था c/a। देखो जी ध्यान से देखो जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बात करता हूँ, अल्फा कितना है 3/2, ठीक है बेटा, प्लस इसके अंदर क्या ऐड करना है बीटा माइनस का 1/3 इजिकल टू क्या आना चाहिए -b/a, b कितना बेटा कोफिशिएंट x माइनस का 7, a कितना बेटा
कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर 6, ओके जी। इधर से कितना आएगा 3/2 माइनस 1/3, इधर कितना आएगा बच्चे 7/6। एलसीएम लिया कितना आएगा 6, 9 माइनस 2, इधर कितना आएगा 7/6, कितना आएगा बेटा 7/6 इज इक्वल टू क्या आया 7/6। बोलो सही बात है, वेरीफाई हो गई, ठीक है। इधर बात करते हैं प्रोडक्ट की, बात करते हैं बेटा। प्रोडक्ट कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना आएगा बेटा माइनस का 1/3 इज इक्वल टू कहना चाहिए C/E। सी क्या बेटा कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस का 3, ए कितना है 6, तो माइनस 3/6 लिख देंगे इस साइड। सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6, कितना आएगा बेटा 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2। इधर देखिए तो भी माइनस का 1/2 आ रहा है, ठीक है, तो माइनस का 1/2। वेरीफाई रिलेशन, तो रिलेशन भी आपकी वेरीफाई हो सकती है, तो रिलेशन आपकी वेरीफाई हो गई, ठीक है बेटे। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट दिया हुआ इसके अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर बहुत बच्चे फोर्थ पार्ट के अंदर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये फोर्थ पार्ट के अंदर दे रखा है 4u² + 8u, यू की फॉर्म में पोलिनोमियल दे रखा है और इसके अंदर ना कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है। काम की बात ये है कि कांस्टेंट टर्म लिख लो बेशक। कांस्टेंट टर्म जब पोलिनोमियल के अंदर ना हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म ना हो, तो बेटा उसका एक जीरो तो क्या होता है जीरो ही होता है। एक जीरो तो क्या होता है जीरो ही होता है। मैं आपको भी निकाल दिखाता हूँ इसी से क्वेश्चन से, देखो ध्यान से देखो, अभी निकाल के बताता हूँ क्या देखा बेटा। ये देखा है 4u² + 8u, तो उसने 4u² + 8u। हाँ जी, इसके आपको क्या निकालना है बेटा जीरोज निकालने हैं, ठीक है। क्या करना है अब जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे सर, इसको जीरो के इक्वल हम पुट कर देंगे। जीरो निकालने के क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल हम पुट कर देंगे, ठीक है सर। जीरो निकालने के लिए जीरो के इक्वल पुट करें, क्या आएगा 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। अब सोल्व कर लो। अब कई बच्चे सोचेंगे सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो लगाएं कैसे, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, क्या सोचे, कुछ नहीं सोचना। जब कांस्टेंट टर्म ना हो सिंपल क्या करो, आप देखोगे u कॉमन आता मिलेगा, x होता तो x कॉमन आता मिलता, देखो u बाहर ले लिया, क्या बच गया 4u + 8 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन गए, एक तो क्या बना u, एक क्या बना 4u + 8 इज इक्वल टू 0। बस खत्म, दो चीज का प्रोडक्ट जीरो, आइदर दिस वन जीरो और दिस वन जीरो। तो या तो u इज इक्वल टू 0 होगा या फिर क्या होगा 4u + 8 की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8/4 हो जाएगी बेटा। तो u कितना आ जाएगा आपका -2। कहने का मतलब देखो एक आया ना 0 आया ना, तो कहने का मतलब ये हुआ यदि कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं होती है तो एक जीरो हमेशा 0 ही निकल के आता है, क्योंकि वो कॉमन आ जाता है और फिर वो एक आता है 0 आ जाता है। तो आपका अल्फा क्या आया इधर बेटा, आपका अल्फा आया कितना बेटा 0। बीटा कितना आया बेटा आपका, बीटा बोलते हैं -2 आया। वेरीफाई करते रिलेशन बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा c/a होती है, सही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन 0 प्लस में -2 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का b/a। b किधर है बेटा, b होता था कोफिशिएंट ऑफ x, तो इधर कोफिशिएंट ऑफ u होगा ना, वो कितना है 8 है। 8/a कितना है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x², तो इधर क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4। क्या हो जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर कितना -2 आएगा। वेरीफाई हो गई, ठीक है। इधर आ जाओ बेटा, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू बीटा कितना बेटा -2 इज इक्वल टू c/a। c क्या है, c नहीं है तो मेरे बच्चे ये लो ना, ये लो कांस्टेंट टर्म 0 ले लो, बोलो क्या समस्या है। तो इधर क्या हो जाएगा बोलो c/a, c की वैल्यू कितनी 0/a कितना है 4। और आप जानते हैं नॉन जीरो के डिनोमिनेटर में, यदि जीरो के डिनोमिनेटर में यदि नॉन जीरो नंबर हो तो क्या होता है 0 ही होता है। तो क्या हो जाएगा इधर इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 0 की यही तो खास बात है। 0 कहता है हमसे टकराओगे हम जैसे हो जाओगे, सीधी बात है बेटा। 0 कहता है मेरे से टकराओगे मेरे जैसे हो जाओगे, हो गए नहीं इसके जैसे, बस खत्म। देखो तो 0 = 0 वेरीफाई हो गया, सही बात है बेटे। तो ये आपका क्या हो गया इधर, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पार्ट लेता हूँ आपका। अगला पार्ट लिखा हो बेटा t² - 15। बहुत अच्छे। अगले में क्या है कि आपको क्या गायब कर दिया इसने गायब कर दिया बेटा कोफिशिएंट x, बीच वाली टर्म गायब कर दी अगले पार्ट में, और t की फॉर्म में दे दिया पोलिनोमियल। अगला पार्ट नंबर 5 क्या दे रखा है इसी क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है आपको, पार्ट नंबर 5 इसी का क्वेश्चन नंबर उनका पार्ट नंबर 5 t² - 15 इज इक्वल टू 0। पोलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस निकालने रिलेशन वेरीफाई करनी है। तो 0 निकालने के लिए क्या करें बच्चे, सिंपल क्या करना है पुट दिस पोलिनोमियल इक्वल टू 0 पहली स्टेप। तो t² - 15 को 0 बराबर पुट किया। अब क्या करो, जब कभी भी ध्यान दे, जब कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो क्या करना है, सॉरी जो आपकी मिडिल टर्म नहीं हो तो क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को हमेशा a² - b² के फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो मैं इधर इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा बेटा, t² - √15 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर लिख लो इधर। अब क्या करो आप, a² - b² की आइडेंटिटी आप जानते हैं क्या होता है, a + b a - b आपका होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा ये
टी माइनस स्क्वायर रूट 15 ए प्लस बी और ए माइनस बी टी माइनस प्लस रूट 15, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू। अब देखो हो गया ना फैक्टर, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो, क्या होगा भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो, आइदर दिस वन जीरो या दिस वन जीरो या बोथ जीरो, सही बात है। तो क्या होगा, या तो आपकी टी माइनस रूट 15 की वैल्यू आपकी जीरो रही होगी, या बच्चे आपकी टी प्लस रूट 15 की वैल्यू जीरो रही होगी। यदि ये चीज़ जीरो होगी तो टी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, स्क्वायर रूट 15 आएगी। ये जीरो होगी तो टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस रूट 15। तो दो अल्फा बेटा है, दो अल्फा बेटा है। और एक चीज़ सुन लो, ये चीज ये सुन लो, जब बीच वाली टर्म नहीं होती है तो जो रूट आते हैं उनमें बस साइन का डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब रूट 15 सेम रहेगा, बस एक प्लस होगा तो माइनस होगा हमेशा, इस चीज का ध्यान रखना। मान लो एक 2 आया रूट तो दूसरा -2 आएगा यदि बीच वाली टर्म नहीं है तो, ठीक बात है। चलो जी, तो मैं कहता हूँ एक पोलिनोमियल है जिसका क्या है कि जिसमें बीच वाली टर्म नहीं है, मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 करके लिखा हुआ है और एक रूट उसका 1 है, दूसरा क्या आएगा -1 आएगा, सीधी बात है, खत्म कहानी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या करते हैं, रिलेशन आपको क्या करते हैं, अल्फा क्या है आपका, अल्फा है बेटा आपका स्क्वायर रूट 15, बीटा कितना है आपका माइनस स्क्वायर रूट 15। लेट्स वेरीफाई द रिलेशन। आप जानते हैं रिलेशन क्या होती है, रिलेशन होती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है जी, अल्फा कितना है रूट 15 प्लस बीटा कितना बेटा माइनस का रूट 15, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या चाहिए माइनस बी बाई ए। बी कितना है भाई, बी तो है ही नहीं, तो बहुत सिस्टमेटिक वैसे लिखो इसको। कैसे लिखो, देखो सर टी स्क्वायर, चलो जी आपकी इच्छा पूरी करने के लिए बी लिख देते हैं। कैसे लिखा, जीरो करके, जीरो इंटू टी करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू क्या है -15 है, तो क्या आएगा माइनस का बी बाई ए। तो बी कितना माइनस का कितना आ जाएगा आपका, बी की वैल्यू माइनस का 0 बाई ए कितना बेटा 1। तो इधर देखो रूट 15 और माइनस रूट 15 कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा, इधर 0 इज इक्वल टू इधर भी 0, वेरीफाई हो गई, सही बात है। अगला प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, वेरीफाई करो जी। तो बेटा अल्फा इंटू बीटा, तो रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी बाई ए। बेटा सी कितना है, वो देखो सी क्या है, माइनस का 15 है बेटे, प्लस 15 नहीं लेना, -15 है, गलती करते हैं आप, ठीक है, माइनस का 15 बाई ए की वैल्यू कितनी बेटा 1। तो देखो इधर देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा, रूट 15 की रूट 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो माइनस का 15 इज इक्वल टू -15, वेरीफाई हो गया ये आपको। तो हमेशा ध्यान रखना जब बीच वाली टर्म ना हो तो जो रूट निकलते हैं तो एक प्लस निकला तो एक दूसरा उसका अपोजिट साइन के मिलेंगे, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फा होगा, ध्यान रखना हिसाब से, यदि बीच वाली टर्म नहीं होती है तो। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, लास्ट पार्ट कॉन्सुलेशन, आपका पार्ट 1 खत्म होने को जा रहा है। क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट है बेटा आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, पार्ट नंबर 6। देखो बेटा ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, सेम इसी पेज पर चल रहे हैं, 33 पेज पर ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 के हम कर रहे हैं सोल्व। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आपका लास्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इस पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं और जीरोज निकालने के बाद आपको वही रिलेशन आपको क्या करने बेटा, वेरीफाई करने रिलेशन किसकी, जीरोज और कोफिशिएंट की। ठीक है जी, जीरो कैसे निकाले, वही सेम स्टोरी, जस्ट पुट इक्वल टू 0, अप्लाई द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एंड सॉल्व एंड फाइंड द जीरोज। ओके जी, तो पुट इक्वल टू 0 दिस थिंग, तो क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट किया बेटा, 0 के बराबर पुट करने के बाद हम क्या देखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। उसके अंदर क्या होता है, हमें ऐसा देखना है सर, सम ऑफ जीरोज, ऐसे दो नंबर जिनका जीरोज का सम कितना आया हो, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ, आपका ये आना है, ऐसे दो नंबर सोचते जिनका सम क्या है, ऐसे दो नंबर सोचते जिनका सम क्या है बेटा, कोफिशिएंट x क्या आएगा -1 आए। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आई बेटा, a इंटू सी, तो a क्या 3c क्या है -4, तो 3 इंटू -4 -12 आए। हाँ भाई क्या आएंगे सर, पहले 12 सोचो सर, 12 आ सकता है, 3 इंटू 4 करके आ सकता है, ठीक है, 3 4 का सम -1 तो नहीं आएगा, तो सर -4 और 3 ले लें। चलो देखो -4 और 3 मल्टीप्लाई भी सेटिस्फाई हो गई, -4 + 3 ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो कहने का मतलब इसको क्या लिखना है, -4x + 3x, x से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो मतलब -x की जगह क्या लिखना है, मिडिल टर्म की जगह -4x + 3x आपको लिखना है। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर -4x और प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की दो टर्म में क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x -4, इधर से क्या कॉमन है बेटा 1 कॉमन है, 3x -4 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन आपका 3x -4 आपका कॉमन है जी, इधर क्या बचेगा बेटा x प्लस की जगह +1 इज इक्वल टू 0, सही बात है। अब दो चीज की मल्टीप्लाई 0, आइदर दिस वन 0 और दिस वन 0, सही बात है बेटे, या तो ये 0 है 0 या फिर दोनों 0, तो या तो क्या होगा 3x -4 की वैल्यू आपकी 0 रही होगी, या बेटे क्या रहा होगा x + 1 की वैल्यू आपकी 0 रही होगी। तो 3x -4 की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इधर 4 हो जाएगा, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 4/3, या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो दो जीरो जाए, क्या है अल्फा कितना आया
किसी को बोल सकते हैं आप अल्फा बीटा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आगे वाले को अल्फा बोलेंगे पीछे वाले को बीटा ना, किसी को बोल सकते हैं। अल्फा कितना है बेटा 4/3, बीटा कितना है बेटा -1। रिलेशन वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था आप जानते हैं -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था बेटा c/a होता था। ठीक है जी, अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना बेटा प्लस में -1 इज इक्वल टू -b/a। b कितना है बच्चों, b देखो कोफिशिएंट ऑफ x -1। ठीक है जी, क्या है -1 बाई में a कितना बेटा कोफिशिएंट x स्क्वायर कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा ये 4/3 -1 इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा -1/3। तो एलसीएम लेंगे देखो 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3। तो आ रहा है ना देखो, इधर भी 1/3 इज इक्वल टू 1/3 होगी सेटिस्फाई। ठीक है, इधर आ जाते हैं बेटा, इधर देते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना है सर 4/3 इंटू -1 c/a बेटा, c कोएफिशिएंट टर्म कितनी है -4, a कितना है बेटा कोएफिशिएंट x स्क्वायर 3, ये हो गया देखो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, ये आपका इसका आ जाएगा वेरीफाई हो गया रिलेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, जो एक्सरसाइज 2.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके कुछ पार्ट्स गिवन है आपको ना, पेज नंबर 33 की बात कर रहा हूँ, क्लास 10th की एनसीईआरटी है मैथ्स में। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इसके पार्ट दे रखे बेटा 6 पार्ट दे रखे, कह रहे हैं कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर, ईच विद द गिवन नंबर, ईच विद द गिवन नंबर as the sum and the product, as the sum and the product of its zeros respectively, of its zeros respectively बेटा। ठीक है जी, क्या पार्ट नंबर 1 दे रखा है कि 1/4 -। ठीक है जी, पार्ट नंबर 1 करते हैं बेटा पहले, क्लियर है। क्या करेगा क्वेश्चन के अंदर समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो आपको गिवन नंबर एज किस प्रकार से है, इस प्रकार से है एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ध्यान दे, अल्फा बीटा नहीं है बेटा, ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाला सम यूज किया वर्ड, तो ये क्या है सम ऑफ जीरोस है। ये क्या है बेटा सम ऑफ जीरोस है। और रिस्पेक्टिवली में देखें तो बाद में जो वर्ड यूज किया है एंड प्रोडक्ट, तो बाद वाला क्या है प्रोडक्ट है। रिस्पेक्टिव वर्ड का मतलब यही होता है। तो देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। कहने का मतलब ये किसकी वैल्यू बेटा, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। सही बात है। आपको क्या करना बेटा कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, वी नो, मैं फिर बता देता हूं कि अल्फा बीटा आर जीरोस क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। अब आपको क्या गिवन है, आपको सिंपल एक क्वांटिटी गिवन है, दो बताना है, तो बता दो क्या आएगा। तो क्या आएगा पॉलिनोमियल आपका px क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम क्या बेटा अल्फा प्लस बीटा का 1/4 इंटू एक्स प्लस में क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, क्या दे रखा बेटा वो -1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस में x/4 -1। आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी में यही आंसर दिया हुआ है। आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा इसको आप और फॉर्म भी बता सकते हैं। इसको क्या आंसर, ये भी आंसर हो सकता है क्या कि एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4/4 ये बचेगा। तो ऐसे भी लिखा हो सकता है। कुछ लोग एक स्टेप और सोल्व कर देते हैं बेटा, इसको k/4 लिख देंगे या 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4 लिख देंगे। तो इसको मैं एक नया कॉन्स्टेंट बोल देता हूँ k डैश, तो इसको ऐसे लिख देते हैं k डैश 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4। कुछ लोग इतना भी आंसर दे सकते हैं। कंप्लीट आंसर तो इस हिसाब से थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोस का सम 1/4 होगा और प्रोडक्ट कितना होगा -1 होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखो तो आप समझने की कोशिश करें। पार्ट नंबर 2, ठीक है बेटा, तो सेम यही फॉर्म यूज होनी है आपकी पार्ट नंबर 2 के अंदर। फटाफट करते हैं, सारे के सारे पार्ट इजी है, सिंपल है। ठीक है जी, पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या गिवन है बेटा, पार्ट नंबर 2 के अंदर गिवन है कि आपका जो जीरोस का सम है वो √2 है एंड प्रोडक्ट है वो 1/3 है। दैट मीन्स आपकी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा √2 और किसकी वैल्यू आपकी
अल्फा इंटू बीटा की है 1/3, यही है, ठीक है। तो ये तो क्या आपका अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ये कितना गिवन है अल्फा इंटू बीटा। तो लगाओ ये फॉर्म, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी एक्स के बराबर होगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट रूट कितना बेटा 1/3। तो क्या आ जाएगा आपका, इधर 3 एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा k/3 बाहर लिखता हूँ एलसीएम लेके, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल मैंने एलसीएम लिया, कुछ नहीं है, नीचे 3 आया तो 3 को आगे करके लिख दिया। इसको क्या करेंगे k डैश करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर है जी। थर्ड पार्ट करते बेटा, थर्ड पार्ट देखो इसी का, थर्ड पार्ट देखो बेटे। तो थर्ड पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है जी। थर्ड पार्ट क्या देखा बेटा, थर्ड पार्ट आपका गिवन है, एक सेकंड मैं अनलॉक कर लेता हूँ इसको, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट गिवन आपका 0 और √5। आपका सम ऑफ रूट क्या दे रखा है, सम ऑफ रूट तो 0 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे रखा है √5 दे रखा है। तो ये आपका क्या दे रखा है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये क्या है प्रोडक्ट की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो कितनी है बेटा आपकी 0 है और प्रोडक्ट कितना दे रखा है अल्फा इंटू बीटा √5 दे रखा है। लगा दो फिर वही फॉर्म, क्या आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा रखो भाई कितना है 0 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा √5। दिस इज योर आंसर। तो कितना आ जाएगा आपका k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसके जीरोज का सम कितना होगा 0 और प्रोडक्ट कितना होगा आपका √5 हो जाएगा। क्लियर है स्टोरी बेटा, ये आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट देखा 1,1, अगला पार्ट ये डिस्कस कर देता हूँ बेटा। ये कौन सा पार्ट था आपका, थर्ड पार्ट था, ठीक है ना, थर्ड पार्ट था। अभी आपका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, देखो फोर्थ पार्ट, चलो नेक्स्ट उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 देखो भाई बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 क्या दे रखा है कि 0 का सम और प्रोडक्ट दे रखा है 1,1। तो 1 क्या है 0 का सम, प्रोडक्ट भी क्या है 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1। सही बात है। अब आगे करेंगे इसको, क्या हो जाएगा भाई निकालो, क्या आएगा आपका पी एक्स क्या आएगा पॉलिनोमियल, तो आ जाएगा आपका k इंटू वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 1 इंटू प्रोडक्ट कितना 1, तो कितना आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज योर पी एक्स। क्लियर है जी, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा पी एक्स हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, आपके 0 का सम और प्रोडक्ट क्या दे रखा बेटा -1/4, 1/4। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा बेटा आपका -1/4, 0 का सम दे रखा, प्रोडक्ट कितना दे रखा बेटा 1/4 दिया हुआ, यही है, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, फिर रख दो इसके अंदर, तो पी एक्स पॉलिनोमियल क्या होगा भाई अल्फा बीटा ये है, तो क्या होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताना बेटा कितनी है माइनस का 1/4 दे रखा है। ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा गिवन है बेटा, ये क्या है, ये आपका अल्फा इंटू बीटा गिवन है, रख दो इसके अंदर, रखना बस कुछ नहीं है, ये रखा जी अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स है यहाँ पे इंटू एक्स प्लस 1/4। एलसीएम लेके लिखेंगे, कुछ लोग लिख दो जी, क्या आएगा k इंटू एलसीएम लिया, नीचे कितना है 4 आया, इधर क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं k/4 इंटू में 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो कुछ लोग तो केवल इतना आंसर दे देते हैं बुक के अंदर, या फिर आप इसको भी ऐसे सोच सकते हैं, या फिर k डैश करके ले सकते हैं, k डैश ऑफ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसके 0 का सम क्या होगा -1/4 और प्रोडक्ट कितना होगा बेटा 1/4। लास्ट पार्ट बट नॉट लिस्ट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। 0 का सम 4 दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा बेटा 1 दे रखा है, ठीक है जी। 0 का सम कितना दे रखा बेटा 4 दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1 दे रखा है। देखो जी, तो अगला है कि 0 का सम 4, ये मतलब ये क्या दे रखा है आपको बेटा अल्फा प्लस बीटा दे रखा, कितना दे रखा है 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा बेटा, ये दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है 1। तो फॉर्मूले के अंदर रखो, पॉलिनोमियल क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा क्या होगा बेटा k इंटू, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का सम कितना बेटा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसका 0 का सम क्या है आपका 4 है और प्रोडक्ट कितना है 0 का 1 है, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को आई होप आप लोगों ने अच्छा देखा होगा, प्रॉपर वे से कंप्लीट देखा होगा, आपको प्रॉपर वे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं कंप्लीट एनसीईआरटी आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।